बहू नमक की तरह होती है। भदोहिया गांव की रहने वाली रेनू कानपुर के एक बड़े व्यापारी का बेटा सूरज के साथ उसका ब्याह हुआ। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ रेनू ने गृह प्रवेश किया। रेनू के 2-3 साल काफ़ी मज़े और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया रेनू अपनी जिम्मेवारियों के बोझ तले दबती चली गई। रेनू की सास रेनू से काफ़ी खुश थी कि रेनू बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। रेनू अपने मायके जाने की बात अपने सास से बोली। मम्मी 2 साल हो गए हैं मायके नहीं जा पाई हूँ, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊँ? सास ने जवाब दिया, देखो रेनू अगले साल चले जाना। रेनू यह सुनकर काफ़ी नाराज़ हो गई और दुखी होकर सोचने लगी, जब आंचल दीदी हर 3 महीने पर आ जाती है तो मम्मी काफ़ी खुश होती है और कहती है कितने दिनों के बाद आई हो, और मुझे 2 साल हो गए मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखती, और क्या दिन भर इन लोगों का खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती हूँ, क्या मेरी यही ज़िंदगी है? और रेनू कमरे में आंसू की धारा समेटे दाखिल हुई। शाम को आंचल दीदी आने वाली है, देखना मम्मी कितना खुश होती है। खाने के अलग अलग फरमाइशें की लड़ी लगी रहेगी। कभी आंचल दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर, तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, करना तो मुझे ही बनता है। तो चलूँ किचन में, अभी से तैयारी में लग जाऊँ, यह सोच रही थी कि तभी सास ने आवाज़ दी, रेनू जल्दी नीचे आओ, देखो आंचल आई है। रेनू अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? आंचल रेनू से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? आंचल शर्माते हुए कहती है। वह भी भाभी अच्छे हैं। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बना के लाती हूँ। नहीं भाभी कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रुकूंगी, क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें दिल्ली दिखाने गए हैं, तो वो बोले तुम अकेली यहाँ क्या करोगी, एक काम करो तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली जाओ। सो मैं आई हूँ, मुस्कुराते हुए रेनू ने जवाब दिया। अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप खाना भी खा लीजिए और जीजा जी और आपके सास के लिए खाना भी बांध देती हूँ। अरे भाभी मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊँगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी रेवा की सासू ने रेनू से कहा, तुम एक काम करो, आंचल के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी कहा आंचल ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे तो बातें करूँगी, यही ठीक रहेगा। सास बोली। सही है। रेनू और आंचल किचन में प्रवेश करती है और काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। आंचल खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को अपने कमरे में रेनू गई तो सूरज ने कहा, रेनू तुम काफ़ी थक गई होगी, आराम कर लो। कहाँ, मुझे आराम कहाँ, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती कि मैं अपने मायके ना जाऊँ। आंचल दीदी 1-2 घंटे के लिए आती है, लेकिन मिलकर तो जाती है, उसमें क्या, तुम भी चली जाओ। रेवा सूरज ने कहा। और देखो रेनू दीदी भी कहाँ आ पाती है, आ जाती है। श्याम जीजा अपनी माँ को दिल्ली डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं, तभी मिलने आती है। तो इसका मतलब मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके? ऐसा तो मैंने कहा नहीं रेनू। अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करूँगा, तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए रेनू सो जाती है। सुबह उठकर रेनू अपने काम में रोज़ की तरह लग जाती है। दोपहर में वर्मा आंटी रेवा की सास से मिलने आती है और काफ़ी देर तक बातें करती रहती है। तभी वर्मा आंटी रेवा की सासू से पूछती है कि आंचल की माँ, ये बताओ बहू और बेटी में क्या फ़र्क समझती हो? रेनू इस सवाल के जवाब का इंतज़ार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। रेनू की सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनते ही रेनू निराश हो जाती है और दिल भी काफ़ी दुखी होता है। वर्मा आंटी चली जाती है। काफ़ी देर तक रेनू ये सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया है, मम्मी मेरे बारे में क्या सोचती है, और वह अभी इस घर में निराश रहने लगती है। निराश रेनू को देखकर
एक दिन रेनू की सास ने पूछा, रेनू यहाँ आओ, तुम कुछ दिनों से क्या किसी से क्या है या सूरज से कुछ बोला है? कुछ नहीं मम्मी जी। रेनू की आवाज़ में दर्द था। रेनू की सास ने अपने पास बैठाकर पूछा, तुम बताओ रेनू क्या हुआ? रेनू आंखों में आंसू भर लाई और रेनू ने सास को सारी बातें बता दी। कैसे शर्मा आंटी से आप बेटी और बहू में फ़र्क बता रही थी। ओहो, तो यह सुनकर तुम नाराज़ हो गई? बस इतनी सी बात? अरे रेनू, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नज़र नहीं आती। वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है और खाने में अगर मीठा न हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बहू नमक के समान इसलिए होती है क्योंकि खाने में अगर नमक न हो तो खाना बेस्वाद हो जाता है। खाते हैं उसी समय नमक के हमें कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए नमक की तरह हो। मैं स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती क्योंकि तुम्हारे न रहने पर घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हूँ इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। रेवा सारी बातें समझ जाती है और अपनी सास के गले से लिपट कर रोने लग जाती है। शाम को सूरज जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, रेनू अपने मायके जाना चाहती है एक दिन के लिए। रेनू तपाक से बोल उठी, नहीं मुझे नहीं जाना। मैं चली गई तो खाने में कोई स्वाद नहीं रहेगा। सूरज को कुछ समझ नहीं आया। कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक से इसे क्या हो गया? सूरज सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस के परे है। रेनू की सास रेनू के सिर पर हाथ फेर रही थी और सूरज एकटक लगाकर रेनू और अपनी माँ को देख रहा था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी में कमेंट करें और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय माता दी।